दोस्तों, मुकेश जब गुजरात से कमा करके अपनी पत्नी और बेटे को सरप्राइज देने के लिए अपने घर पहुंचता है तो उसे तरह तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। मुकेश घबरा जाता है। वो तेजी से अपने घर की ओर दौड़ लगा देता है। अब जैसे वो हाँफते हुए अपने दरवाजे पर पहुंचता है, दरवाज़ा खुलाता है तो दरवाज़ा खुलता नहीं है। इसके बाद मुकेश खिड़की से झांक करके देखता है तो वो तो अपने पत्नी और अपने बेटे को सरप्राइज देने आया था, लेकिन वो खुद सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसकी पत्नी उसके ही बेटे के साथ एकदम बिना कपड़ों का शारीरिक संबंध बना रही होती है। अब जैसे ही पति अपने पत्नी को अपने ही बेटे के साथ देखता है सोते हुए तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है, वो अपनी सुध बुध खो देता है और वहीं पर वो बेहोश होकर के गिर जाता है। अब जब आसपास के लोग मुकेश को देखते हैं तो वो मुकेश को आते हैं और उठाते हैं, उससे पूरी बात पूछते हैं। लेकिन मुकेश पड़ोसियों से बताए तो क्या बताए, इसलिए वो पड़ोसियों से कुछ नहीं कहता। शोर शराबा सुन करके मुकेश की पत्नी सरिता जब बाहर आती है तो वो अपने सामने अपने पति को देखती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। इसके बाद वो अपने पति को अपने साथ घर लेकर के आती। मुकेश अपनी पत्नी और अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और बेटे से अपनी पत्नी से पूछताछ करने लगता है। मुकेश की पत्नी सरिता जब अपने पति को पूरी सच्चाई बताती है कि वो अपने ही बेटे के साथ संबंध क्यों बनाती थी तो पति के पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। मुकेश जब अपने बेटे से सवाल करता है कि वो अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, बेटा जब अपने पिता को पूरी बात बताता है तो पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद पिता अपनी पत्नी को तलाक दे देता है और बेटे को घर से निकाल देता है। जब आप भी पूरी कहानी सुनेंगे तो आपका भी होश उड़ जाएगा और इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इस प्रकार की सच्ची कहानियां घटनाएं लेकर के आते रहते हैं जिससे कि ऐसी घटना आपके परिवार में घटित ना हो, आप सतर्क और सुरक्षित रह सके। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे कि भला एक माँ अपने बेटे के साथ सो कैसे सकती है और एक बेटा जो अपनी माँ के साथ संबंध कैसे बना सकता है। आपका भी माथा ठनक गया होगा, आपके पैरों तले जमीन खिसक चुकी होगी। हम आपको ये पूरी कहानी विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना अपने शहर का नाम भी लिखिए ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। बनारस से अंजुम जी, आफरीन अली, गुड्डू सिंह, दिनेश लाल, अविनाश मौर्य, कार्तिक जी, हैदराबाद से गुलाम अली, नबी आज़ाद, राहुल सिंह, विपिन जी जो मैं बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते रहते हैं, राजू त्रिवेदी, आप सभी का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे आप लोगों में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। जिन दोस्तों का नाम मैं अपनी वीडियो में नहीं ले पाई, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनका नाम मैं अपनी अगली वीडियो में ज़रूर लूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारा किसी भी प्रकार से सहयोग करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का एक बटन होता है जहाँ पर जा करके आप हमारी मदद या हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। मुकेश जो अभी सिर्फ 40 साल का रहता है। मुकेश के परिवार में उसकी धर्मपत्नी, एक बेटा और एक छोटी बेटी रहती है। ऐसे में मुकेश जो कि अपने परिवार को अच्छी परवरिश देने के लिए वो गुजरात कमाने चला जाता है और वहाँ पर रह कर के काम कर रहा होता है। मुकेश जिसके माता पिता का अचानक एक एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है। मुकेश अपने माता पिता को खो देता है। मुकेश की 2 बहनें रहती हैं जिनमें से एक की शादी हो जाती है और मुकेश की एक बहन जो कि विकलांग रहती है। और ऐसे में मुकेश की बहन जो व्हील चेयर पर रहती है, उसका खाना पीना ही देखभाल सब मुकेश की धर्मपत्नी सरिता करती है। अब ऐसे में मुकेश के ऊपर अपनी विकलांग बहन की जिम्मेदारी रहती है और उसकी शादी करने की भी पूरी जिम्मेदारी मुकेश के ऊपर ही रहती है, क्योंकि अब तो मुकेश की बहन के यानी कि रिंकी के पिता इस दुनिया से जा चुके हैं। पूरा जो बोझ होता है उसकी बहन का, विकलांग बहन का, वो मुकेश के कंधे पर होता है। अब ऐसे में मुकेश ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी को छोड़ करके कमाने चला जाता है। इधर अब पत्नी अपने पति को रोकती और कहती है, अजी आप यहीं पर कोई छोटी मोटी दुकान कर लीजिए। अपनी पत्नी के कहने पर मुकेश घर में ही किराने की दुकान कर लेते हैं और थोड़ा बहुत किराने का सामान रख लेते हैं।
कुछ दिनों तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, लेकिन मुकेश का बेटा राहुल जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है और ऐसे में उसकी स्कूल की फीस ही 2500 पर मंथ होती है और मुकेश जो कि महीने का 1500 रुपये किसी तरीके से कमा लेता है अपने इस किराने की दुकान से। लेकिन मुकेश चाहता है कि उसका बेटा हिंदी मीडियम में ना पढ़ करके इंग्लिश मीडियम में पढ़े, इसलिए वो अपने बेटे मुकेश का नाम इंग्लिश मीडियम में करवा देता है। अब मुकेश जिसे कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि स्कूल की उसे हर महीने 2500 रुपये फीस देनी होती है, इसलिए ना चाहते हुए मुकेश अपनी धर्मपत्नी को छोड़ करके गुजरात कमाने चला जाता है। अब जैसे ही मुकेश गुजरात पहुंचता है, गुजरात फैक्ट्री में काम करता है, तो उसकी फैक्ट्री में एक महिला काम करती है जिसका नाम सावित्री रहता है। अब ऐसे में मुकेश जो कि अपनी पत्नी से दूर रहता है, अब उसे जब भी मौका मिलता है तो वो सावित्री से बातचीत करने की कोशिश करता है। सावित्री जो कि मुकेश की तरह ही कमा रही होती है क्योंकि उसका पति इस दुनिया में नहीं रहता है। ऐसे में सावित्री और मुकेश दोनों की नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि अब दोनों एक दूसरे के साथ ही संबंध बनाने लगते हैं। अब मुकेश अपना कमरा छोड़ करके वो सावित्री के घर में ही रहने लगता है। सावित्री और मुकेश दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे होते हैं। इधर मुकेश की पहली पत्नी सरिता को इस बारे में कुछ भी पता नहीं कि उसका पति गुजरात में क्या गुल खिला रहा है। अब सरिता अपने पति को फ़ोन करती है, लेकिन मुकेश अपनी पत्नी का फ़ोन नहीं उठाता है और अब तो लगभग 6 महीने से मुकेश के नंबर पर ना तो फ़ोन लगता है और ना ही 6 महीने से मुकेश की सरिता से बात हो पाई है। अब ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है, 2 साल हो जाता है, लेकिन मुकेश का कुछ भी अता पता नहीं चल पाता है कि मुकेश कहाँ है, वो जीवित भी है या नहीं। मुकेश की पत्नी सरिता को कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए वो दोबारा से घर में किराने की जो उसकी दुकान रहती है बंद हो चुकी थी, वो अपने बड़े भैया सुरेश से पैसा लेकर के उस दुकान को आगे बढ़ाती है और दोबारा से शुरू करती है। अब सरिता की इसे भाग्य कहिए कि दुकान इतनी ज़्यादा चल पड़ती है कि ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। सरिता के पास इतना समय नहीं होता है कि वो खाना बना सके। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है, सरिता के परिवार में सब कुशल मंगल रहता है, लेकिन ऐसे साल बीतता जाता है, मुकेश का कुछ भी अता पता नहीं रहता है। इधर सरिता इतने पैसे कमा लेती है कि उसका बेटा अब 10वीं में रहता है और वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं सरिता जिसे अब पति सुख सताने लगता है क्योंकि सरिता पैसे कमा रही थी, वो अच्छी अच्छी चीज़ें खा रही थी। ऐसे में सरिता के अंदर इतनी ज़्यादा गर्माहट पैदा हो जाती है कि वो खुद को रोक नहीं पाती है। अब वो अपने पति को फ़ोन लगाती है, व्हाट्सअप मैसेज करती है, लेकिन मुकेश जिसका कहीं भी कुछ भी अता पता नहीं रहता है। अब पत्नी जो कि पैसे कमा रही थी उसे क्या ही कमी थी, इसलिए पत्नी भी इधर उधर ताक झाक करने लगती है और फिर वो गांव के ही कई लड़कों से आदमियों के साथ संबंध बनाए करती है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे सरिता के पास पैसे आ रहे थे वैसे वैसे सरिता की ख्वाहिशात जो होती हैं वो बढ़ती जा रही थी। अब ऐसे में ही सरिता जिसका गांव के लोगों के साथ संबंध बनाते बनाते मन भर जाता है। अब एक दिन उसकी नज़र अपने जवान बेटे पर पड़ती है जिसका नाम राहुल रहता है। अब जैसे वो राहुल को देखती है, क्योंकि राहुल जो भी 10वीं में रहता है, सरिता जिसे आदत लग चुकी थी नई नई चीज़ें करने की, में वो सोचती है कि अगर राहुल के साथ ये सब कुछ किया जाए तो और ज़्यादा मुझे मज़ा आएगा। इसलिए एक दिन वो अपने बेटे के कमरे में सोने चली जाती है। बेटा जो अभी होमवर्क कर रहा था, सरिता दूध का गिलास लेती है और अपने बेटे से कहती है कि बेटा राहुल, ये दूध का गिलास तुम पी लो, इसे पूरा ख़त्म करना। अब जैसे ही राहुल दूध का गिलास पूरा ख़त्म करता है तो उसकी नसों में इतना ज़्यादा उथल पुथल मच जाती है कि वो खुद को रोक नहीं पाता है। इसके बाद वो अपनी माँ के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और अपनी माँ पर टूट पड़ता है। फिर इसके बाद राहुल अपनी माँ के साथ पूरी रात संबंध बनाता है। सरिता जो तरह तरह की आवाज़ें निकालती है और वो बहुत खुश हो रही होती है, मन ही मन हंस रही होती है, क्योंकि सरिता ने अपने बेटे के दूध में उत्तेजना बढ़ाने वाली 2 गोलियां मिला दी थी, जिसके पीने के बाद राहुल खुद को रोक नहीं पाता है और वो ये भूल जाता है कि ये उसकी माँ है। ऐसे में वो ना चाहते हुए भी अपनी माँ के साथ पूरी रात रातें रंगीन करता है। अब जब सुबह होती है, राहुल की नींद खुलती है, तो वो ऐसे ही अपने बेड पर अपने बगल में अपनी माँ को जब बिना कपड़ों का पाता है तो घबरा करके उठता है और डर जाता है कि ये क्या हुआ और उसकी माँ ऐसे क्यों है, उसकी माँ के बदन पर एक भी कपड़ा क्यों नहीं है। अब राहुल घबराते हुए जल्दी से दूसरे कमरे में चला जाता है जिसमें कि मुकेश की विकलांग बहन रहती है जिसका नाम रिया रहता है। उनको समझ नहीं आता है कि वो रिया दीदी से ये बात बताए कि नहीं बताए, इसलिए वो रिया दीदी से कहता है कि दीदी कोई बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। अब इधर राहुल को स्कूल जाने के लिए देर हो रही होती है, वो अपनी माँ को जगाता नहीं है क्योंकि उसे शर्म आ रही होती है। वो यूनिफॉर्म पहनता है, ड्रेस पहनता है, इसके बाद वो स्कूल चला जाता है। जब वो स्कूल से वापस आता है तो सब कुछ एकदम सामान्य रहता है, ना तो उसकी माँ उससे कोई सवाल करती है और ना ही राहुल अपनी माँ से कोई
सवाल जवाब करता है। अब ऐसे ही सब कुछ चलता है। इसके बाद फिर जैसे ही रात होती है वो अपना होमवर्क करता है। माँ कमरे में आती है, दूध का गिलास राहुल को थमा देती है और कहती है बेटा दूध तुम पूरा खत्म कर दो। राहुल बिना कुछ सवाल किए वो पूरा पी जाता है और फिर उसके बाद वही सब कुछ करता है जो कि उसने कल रात किया था। अब ऐसे ही सरिता का और राहुल का ये रोज का हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ जब भी उनका मन करता है गलत काम करते रहते हैं। लेकिन एक दिन संगीता जो कि विकलांग रहती है वो अपनी भाभी से पानी मांगती है, लेकिन उसकी भाभी पूरे घर में नजर नहीं आती। तो ऐसे में रिया गलती से राहुल के कमरे में घुस जाती है। राहुल के कमरे में घुसती है तो उसकी आंखें चौधिया जाती है। उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि इस कमरे में क्या हो रहा है। रिया अपने भाभी से कहती है कि वो जो कुछ भी कर रही है वो अपने भैया मुकेश को पूरी बात बता देगी। इधर सरिता हंसती है और कहती है कि तुम्हारे भैया को तो इतने सालों से कुछ पता ही नहीं, तुम अपने भैया को भला कैसे बताओगी। अब रिया खुद को असहज महसूस करती है। इसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। वैसे सब कुछ चल रहा होता है। जब भी सरिता का मन करता है वो राहुल के साथ संबंध बनाया करती है। ऐसे समय बीत रहा होता है। लेकिन एक दिन सरिता जब दुकान बंद करके घर में आती है वो खाना बना रही होती है। अभी उसका बेटा राहुल किचन में आ जाता है और अपनी माँ से कहता है माँ हमें बहुत नींद आ रही है इसलिए आप हमें दूध दे दीजिए। अब जैसे सरिता ये सुनती है तो वो अपने बेटे राहुल को गर्मा गर्म एक गिलास दूध थमा देती है। इसके बाद वो अपने बेटे के पीछे पीछे चली जाती है। बेटा जैसे दूध पीता है उसके अंदर असर होना शुरू हो जाता है। इसके बाद वो वही सब कुछ करता है जो कि लगातार वो कई सालों से अपनी माँ के साथ करता आ रहा था। लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। अब सरिता जिसके कानों में शोर शराबा सुनाई देता है वो झट से अपनी साड़ी पहनती है और बाहर निकल आती है। जब वो बाहर निकलती है तो अपने पति मुकेश को अपनी आंखों के सामने देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। मुकेश जो अपनी पत्नी से हाथापाई करने लगता है, अपनी पत्नी से लड़ पड़ता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है, तुमने मेरे बेटे के साथ इतना गलत काम क्यों किया। अब इसके बाद जो मुकेश का बेटा रहता है राहुल वो अपने पिता से ही उल्टा लड़ पड़ता है और अपने पिता से हाथापाई करने लगता है। पिता कहता है कि बेटा तुम ये जो कर रहे हो ये तुमने बहुत गलत किया है, क्या तुम भी अपनी माँ के साथ हो। मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि रिया को पुलिस को बुलाना पड़ता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है और पूरा मामला सुनती है। जब मामले की सुनवाई होती है तो पुलिस वालों को भी यकीन नहीं होता है। इसके बाद सरिता जब बताना शुरू करती है तो पुलिस वालों के और मुकेश के यानी कि सरिता के पति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सरिता कहती है कि साहब इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारा पति ये मुकेश जो 4 सालों बाद घर वापस आ रहा है, ऐसे में आप ही बताइए कि हम क्या करते, हमें पति सुख नहीं मिल पा रहा था। पुलिस वाले ये सुनते हैं तो कहते हैं कि अगर तुम्हें पति सुख नहीं मिल पाएगा तो क्या तुम अपने बेटे के साथ ही गलत काम करने लगोगी। सरिता कहती है नहीं साहब ऐसा नहीं है, वो मैं मोबाइल पर कुछ ऐसी चीजें देख ली थी कि मेरा मन किया कि मैं भी कुछ ऐसा करूं, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, जाने अनजाने में मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन पुलिस वाले सरिता पर कई धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करते हैं और सरिता को जेल भेज देते हैं। इधर जो बेटा होता है राहुल उसे पुलिस वाले बाल सुधार गृह भेज देते। अब वो बाल सुधार गृह में रह रहा है। मुकेश जिसका जीवन बर्बाद हो जाता है वो अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। इसके बाद मुकेश गुजरात चला जाता है और फैक्ट्री में काम करने वाली महिला जिसका नाम सावित्री रहता है उसका प्रेम प्रसंग चल रहा होता है, वो वहीं पर उससे शादी कर लेता है और फिर वहीं पर वो सेटलमेंट हो जाता है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। क्या सरिता ने अपने बेटे के साथ किया वो कहाँ तक सही था। बेटा तो नासमझ रहता है लेकिन माँ तो समझदार थी, उसे तो पता था कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन माँ हवस में इतनी ज्यादा अंधी हो चुकी थी कि उसने अपने बेटे तक को भी नहीं छोड़ा। और बेटा जो 10वीं में पढ़ता है वो भी समझदार था लेकिन उसने भी अपनी माँ का साथ दिया जो कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपकी इस पर क्या राय है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना और परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।